दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी भी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रणब मुखर्जी जो है भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, और इनको भारत रत्न 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे जगह का नाम भी पूछता है, तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अली अकबर खान का संबंध सरोद नामक वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोद, याद रखिएगा, अली अकबर खान सरोद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलीफोन सेवा भारत में 1881। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हिमाचल प्रदेश से दो क्वेश्चन पूछता है, एक रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा आपसे पूछेगा शिवकिला दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और शिवकिला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, याद रखिएगा, ये दो दर्रे जनरली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताइवान की राजधानी है ताइपे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों राजधानी से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि गुरु शिखर नामक पर्वत चोटी किस पर्वत की चोटी है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी की चोटी है। अरावली आपने सुना ही होगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है, और इसी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, याद रखिएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? तो द्वितीय अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब कब हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 तक, यानी 5 वर्ष की रही थी, याद रखिएगा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो कालीबंगा है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो घग्गर नदी, याद रखिएगा, घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पवित्र नदी तो हमारा उत्तर गंगा होता है, लेकिन क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तब उत्तर सरस्वती हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अभी मान्यता के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो हमारा उत्तर गंगा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, दो क्रमिक देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो देखिए पहले समझिएगा, दो क्रमिक देशांतर का मतलब होता है दो लगातार देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है। तो दो लगातार देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? तो काल्पनिक रेखाएं, कई बार पूछा है, वास्तविक रेखा देकर और काल्पनिक रेखा देकर पूछता है कि देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? तो काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींचा गया है देशांतर नाम से, कल्पना किया गया है कि देशांतर रेखाएं हैं। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कुल कितनी है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 360 है, याद रखिएगा, 360। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि डोलामाइट किसका अयस्क है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन, मैं इसको फिर कर रहा हूँ, क्वेश्चन जनरली पूछता है डोलामाइट किसका अयस्क है, तो डोलामाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डोलामाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शरावती वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो शरावती वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। और शरावती कर्नाटक में, शरावती नाम से कर्नाटक में एक नदी भी है, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि शरावती वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, ये शुक्र और मंगल बीच में है पृथ्वी, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोणार्क जो मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है, और किस राज्य में है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ऐसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि काफी ज्यादा जनरल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है, यानी 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी अगर कम से कम अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखते हैं तो आप क्लियरली यानी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।